स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए ईडीएम फ्रेज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले आपने अगर हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दे रखा है ए एलिफेंट इन द रूम। ए एलिफेंट इन द रूम इसका मतलब होता है एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड मेंशनिंग। एक ऐसी समस्या जिसको पीपल लोग हमेशा नकारते हैं, यानी कि उसको सामने राजनीतिक के बड़े बड़े लोग जिसको सामने नहीं आने देते हैं। जैसे आप इस क्लिप के माध्यम से समझेंगे कि एक हाथी है बड़ा सा जो इसके अंदर बैठा हुआ है, पर इसको ये दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये इसको अवॉइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैसल्स इन द एयर यानी कि हवाई किले बनाना। ए ड्रीम एंड ए होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। दिन में स्वप्न देखने या ऐसी इच्छाएं जागरूक करें जिनका पूरा होना असंभव हो। जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये लड़की है जो कि सपने देख रही है कि यहाँ पे ये प्लेन उड़ रहा है, ये वगैरह, ये पेड़ हैं, ये देख रही है। इसलिए इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईचिंग पाल्म। ईचिंग पाल्म का मतलब होना है क्रेविंग फॉर ब्राइब, यानी कि रिश्वत लेने के लिए उत्सुक होना। जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक हाथ है और दूसरे हाथ में उसके में पैसे लगे हुए हैं। एक हाथ है और दूसरे हाथ में उसके पैसे लगे हुए हैं। इसके क्रेविंग फॉर ब्राइब के लिए, रिश्वत लेने के लिए जागरूक होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए फॉक्स इन द बॉक्स इसका मतलब होता है इन फुटबॉल ए फॉरवर्ड हु स्कोर्स ए लॉट्स ऑफ गोल्स फ्रॉम ए पोजीशन क्लोज टू द गोल। एक ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी जो अपनी पोजीशन से गोल पे गोलों की बौछार कर रहा हो, यानी कि इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं ए फॉक्स इन द बॉक्स इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइकर हु स्कोर्स लॉट ऑफ गोल्स। एक ऐसा प्रतिभाशाली स्ट्राइकर जो गोल्स पे गोल कर रहा हो, इसके लिए इसको यूज किया जाता है फॉक्स इन द बॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए हर्ट ऑफ गोल्ड। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ए हर्ट ऑफ गोल्ड यानी कि टू बी ए वेरी काइंड एंड जनरस। एक दयालु और उदारवान व्यक्ति। जैसे कि इस पिक्चर से समझ सकते हैं, एक ये छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में ये गोल्ड दिल लगा हुआ है, इसी से हम समझ सकते हैं हर्ट ऑफ गोल्ड। स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है अपने सीक्रेट्स को उजागर कर देना। डिस्क्लोज ए सीक्रेट और रिवेल समथिंग परमेचुअली। अपने आप के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको उजागर कर देना, समथिंग परमेचुअली, बिना किसी के देखा भारी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि इस क्लिप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये औरत इस औरत से अपने सीक्रेट को शेयर कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गो टू द एक्स्ट्रा मील। गो टू द एक्स्ट्रा मील का मतलब है और ज़्यादा प्रयत्न करना। मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक और एफर्ट लगाना। जैसे कि इस क्लिप से समझ सकते हैं आप, ये एक व्यक्ति है और तेज़ से भागने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट। टू पीस इन ए पोड इसका मतलब होता है वेरी सिमिलर एंड बियरिंग ए क्लोज रिजेंबल्स, यानी कि एक जैसे समान दिखने वाले। रिजेंबल्स यानी कि समान दिखने वाले एक दूसरे के। जैसे कि इस फोटो से आप देख सकते हैं, ये दोनों बच्चे एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब होता है टू पीस इन ए पोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविल आई। एविल आई यानी कि एक द पावर टू हार्म पीपल जस्ट वाइल लुकिंग एट देम। पीपल को ऐसे नुकसान पहुंचाना, मात्र उसकी तरफ देखने से उसको नुकसान पहुंचा देना। जैसे कि आपको इससे देख के ही पता चल रहा हुआ, इसकी आँख काली है जिससे बच्चे डर सकते हैं, इसीलिए इसका मतलब हो गया एविल आई, इससे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी आई टू आई। इस सी आई टू आई का मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना या किसी के विचारों से सहमत होना। टू एग्री विद समवन, या तो किसी से सहमत होना, व्यक्ति से समवन आया यहाँ पर। और टू हैव द सेम ओपिनियन एज देम, या उसके जैसे विचार रखना जैसे उसके विचार हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसका भी कहना है कि सेल, इसका भी कहना है कि सेल, दोनों का मतलब है बेचना। इसीलिए हम इसको याद कर सकते हैं सी
I. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी भी चीज़ की परवाह न करना, यानी कि सब कुछ को इग्नोर कर देना। टू इंटेंशनली इग्नोर समथिंग, किसी को बिना इंटेंशनली, बिना भावनापूर्ण, इग्नोर समथिंग, बिना भावना दे के सब चीज़ को इग्नोर कर देना। जैसे कि आप इस फोटो से समझ सकते हैं, ये इस लड़की को छेड़ रहा है, ये यहाँ पे बंदूक लेके इसको मार रहा है, ये इसका बैग चोरी करके ले जाता है, पर इस पुलिस वाले को कुछ नहीं पता चल रहा। इसीलिए इसका मतलब होता है टर्न ए ब्लाइंड आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुल द वुल ओवर आइज, आँखों में धूल झोंकना। इसका मतलब होता है टू ट्रिक और डिसीव समवन, किसी को धोखा या चालबाजी करना। जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं इमेज से, ये एक जादूगर है, इसने सबसे पहले इस खरगोश को उसमें डाला, फिर इसने यहाँ पे एक मिरर लगाया है, उस खरगोश का मिरर यहाँ पे बता दिया कि इसने इसको ही उसमें डाल दिया। इसलिए इसको हम इससे याद कर सकते हैं पुल द वुल ओवर आइस, इसने हमारी आंखों में धूल झोंक दिया। नेक्स्ट दे रखा है ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे का मतलब होता है एनी डे ऑफ मेजर कैओस। कैओस यानी कि होता है एक दुर्घटना, बहुत बुरी दुर्घटना, और डिसास्टर यानी कि खतरनाक। ए डे ऑफ मेजर फाइनेंशियल कैओस और डिसास्टर, एक ऐसा दिन जो फाइनेंशियल हमारी मतलब पैसे वालों की स्थिति में बहुत बुरा दिन आ जाए, जैसे कि आप इस इमेज से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो लेबर वगैरह का मतलब छोटा का, जिनमें कोई वो हो या नहीं हो, कोई प्रतिभा हो या नहीं हो, उन्हें काम मिलता है। जैसे कि लेबर वगैरह का काम करते व्यक्ति। रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल वर्क, यानी कि फैक्ट्रियों के कामों से संबंधित। स्पेलिश देम सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, या तो उसमें कोई प्रतिभा हो या नहीं हो, पर उन्हें काम मिलना ही मिलना है, इसलिए ब्लू कॉलर उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति ऐसा अत्यंत परम सुख पा सकता है। टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक बहुत ज़्यादा खुशी की स्थिति में। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक औरत है और ये कितनी तेज़ हवा में उछल रही है, इसकी हम खुशी का ठिकाना नहीं लगा सकते। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रैक्टिस का टाइम आ गया है, जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है उसको अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का हमने आपको बताया था प्रीवियसली परफॉर्मिंग ए सिंपल टास्क, किसी मतलब कार्य को, सिंपल टास्क को पूरा करना। टू मिसबिहेव यानी कि किससे बुरी तरह बात करना। टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, किसी एक ऐसी स्थिति पे आकर सब कुछ बंद कर देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवेल समवन्स सीक्रेट, एक दूसरे के सीक्रेटों को उजागर कर देना। जो औरतें खड़ी थी ना, वो वाला ही। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एक ये अलग दे रखा है, इसका होता है दाम और दंड वाली नीति, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट कैसल्स इन द एयर, ये आपको बता ही चुके हैं। कैसल यानी कि विजनरी प्रोजेक्ट्स, काल्पनिक भावनाएं, काल्पनिक विचारधाराएं। नेक्स्ट में दे रखा है CI2I विद, यानी कि किसी CI2I, इसका विद का मतलब होता है जो दो इमेज थी ना, सेल लिखा हुआ था दोनों पे, ये वो वाला है। CI2 यानी कि इसको हम क्या लगा सकते हैं, टू एग्री, यानी कि बातों से सहमत होना या उसके विचारों से सहमत। लास्ट दे रखा है टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है, क्या दे रखा है, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, किसी चीज़ को नोटिस नहीं करना। टर्न टू ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस नहीं करना। जो पुलिस वाला खड़ा था ना, जो कोई चोरी कर रहा था, उस इमेज से आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसलिए इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।